थक गया हाथी 2012 के बाद गिरता गया बसपा का प्रदर्शन। हर चुनाव में फेल हुआ मायावती का फार्मूला। जी हां, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल AK न्यूज़ 8887। हरियाणा में चुनावी हार के लिए बसपा ने सीधे तौर पर जाट समुदाय को जिम्मेदार ठहरा दिया था। हालांकि पिछले 12 सालों में पार्टी का प्रदर्शन लगातार नीचे गिरता गया। मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद पार्टी के हार के लिए जाट समुदाय के वोटरों को जिम्मेदार ठहराया। हरियाणा में बसपा ने अभय सिंह चौटाला की इनेलो के साथ गठबंधन किया था। इनेलो को 2 सीटें मिली, लेकिन बसपा का खाता नहीं खुल पाया। पार्टी को हरियाणा चुनाव में मात्र 1.82% वोट मिले हैं। पार्टी को हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव में 4.21% वोट मिला था। हालांकि 2014 के चुनाव में बसपा को हरियाणा में 4.4% वोट मिला था और उसका एक विधायक चुनाव जीतने में सफल रहा था। हालांकि बसपा के लिए सिर्फ हरियाणा की कहानी नहीं है। यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी बसपा का आधार लगातार कमजोर हुआ है। कभी यूपी के बाहर राज्यों में भी सियासी ताकत के तौर पर मौजूद रही बसपा अब एक सीट की मोहताज हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि मायावती अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को लेकर भी उहापोह की शिकार रही हैं और लोकसभा चुनाव में उन्होंने जिस तरह आकाश आनंद को बीच चुनाव से हटाया, वह भी पार्टी के लिए बैकफायर कर गया। 1984 में कांसीराम द्वारा स्थापित बहुजन समाज पार्टी ने 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल करके हिंदुस्तान की सियासत में तहलका मचा दिया था। दलित ब्राह्मण गठजोड़ के जरिए बसपा ने 30.43% वोट शेयर के साथ यूपी में 206 सीटें हासिल की थी। इसी प्रदर्शन के दम पर बसपा ने अपनी राजनीतिक ताकत का सबब देखा था। यूपी के साथ बसपा का पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बड़ा जनाधार रहा है। 2009 के चुनाव में बसपा ने 6.17% वोट के साथ 21 संसदीय सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरता चला गया है। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यूपी में मिली इस हार के बाद बसपा फिर खड़ी नहीं हो पाई। 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 के संसदीय और विधानसभा चुनाव में बसपा को यूपी में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। यूपी से बसपा का कोई सांसद नहीं है, विधानसभा में एक ही विधायक है। 2019 में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और उसके 10 सांसद चुनाव जीते, लेकिन सपा के साथ गठबंधन टूटने के बाद बसपा का प्रदर्शन लगातार गिरता गया है। बसपा के आधार वोट में बिखराव ने दूसरी पार्टियों को मौका दे दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव संविधान और आरक्षण की बात करते हुए चुनावी मैदान में हैं। उन्हें दलित और पिछड़ी जातियों का समर्थन भी मिल रहा है। दलितों के साथ अति पिछड़ी जातियों का राजनीतिक नेतृत्व बट गया है। बटे हुए वोट बैंक के बीच बसपा का प्रदर्शन सुधर नहीं रहा है। पार्टी ने दलित मुस्लिम फार्मूले का भी दांव चला, लेकिन 2022 और 2024 के चुनाव में ये फार्मूला भी कामयाब नहीं हो पाया। पिछले 12 सालों में एक के बाद एक चुनाव हारती बसपा के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल नजर आ रहा है।